स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने क्लास 9th के लिए लाइंस और एंगल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रायंगल। आई होप लाइंस और एंगल्स आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ना है हमें। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? ये होना चाहिए कि ट्रायंगल में हमें पता है 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, या तो एक साइड इक्वल हो, देखो 3 साइड है, या तो तीनों ही साइड इक्वल हो, ए बी सी डी ई एफ, या तो तीनों ही साइड एक दूसरे से इक्वल हो, ए बी इक्वल डी ई, उसके बाद ए सी इक्वल ई एफ, बी सी इक्वल टू डी एफ। या तो तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो, या फिर तीनों एंगल इक्वल हो, या फिर तीनों एंगल इक्वल हो। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अब ये हमारे पास 6 चीजें हैं, मतलब 3 साइड और 3 एंगल लगा के हमारे पास टोटल कितना बना? 6 में से हमारे पास कोई 3 चीजें होनी चाहिए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल के बराबर ही होता है। हम उसको बिल्कुल इक्वल नहीं कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही ये होता है इक्वल, मतलब कुछ पार्ट ट्रायंगल के कुछ पार्ट इक्वल हो। कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ? कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हो? इक्वल हो, ट्रायंगल के कुछ पार्ट इक्वल। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहां पे हमारे पास क्या है? एंगल, साइड, एंगल। या तो हमारे पास सारी साइड्स इक्वल हो, या फिर सारे एंगल इक्वल हो, या फिर 2 एंगल एक साइड इक्वल हो, या फिर 2 साइड एक एंगल इक्वल हो। हमारे पास ये चीज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। या तो 2 एंगल एक साइड इक्वल हो, या 2 साइड एक एंगल इक्वल हो, या तीनों साइड इक्वल हो, या तीनों एंगल। तब हमारे पास ये 3 चीजें होंगी, तभी हमारे पास ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। तभी हमारे पास ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। अब एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। समझने में थोड़ा स्टार्टिंग है आप लोगों के लिए, नया चैप्टर है, नया टॉपिक है ये, फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा ध्यान से समझना है चीजें, हमें कैसे क्या करना है। एक्सरसाइज 6.1। अब ये चीज आपको पता है कि ट्रायंगल की 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, ये चीज सबको पता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी पता है, कितने टाइप की ट्रायंगल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल, ये सब ट्रायंगल्स भी पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर दे दिया ए बी सी डी। आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम आपके पास दिया हुआ है, ए बी सी डी। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, उसने बोल दिया कि ए बी और ए सी क्या है? इक्वल। क्वेश्चन करने का तरीका सबसे पहले सही होना चाहिए। क्वेश्चन को कैसे क्या करना है सब बताऊंगी। पहले आपके पास जो गिवन होता है हमें वो लिखना होता है, फिर हमें ये लिखना होता है कि हमें क्या प्रूव करना है, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है? ए सी इक्वल टू ए डी, उसने बोला है AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट द एंगल A। जो AB है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना। हमें क्या शो दैट करना है? सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल ए बी डी, हमें ये वाले ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। अब देखो उसने हमारे पास क्या क्या चीजें दे दी, AC इक्वल टू AD एक साइड हमारे पास है, दूसरा क्या बोल रहे हैं कि जो AB है एंगल A का बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमारे पास गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। चाहे आप इस एंगल को 1 और 2 नाम दे दो, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हो। पूरा कैसे लिखना होता है, ये एंगल बना हुआ है, यहाँ पे C पॉइंट, A पॉइंट, B, ये एंगल, इस एंगल को आप कैसे लिखोगे, एंगल A, CAB, जो इस पॉइंट पे जो एंगल बना होता है हम उसको सेंटर में लिखते हैं, एंगल CAB, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो BAC, किसी भी वे में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अब हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, फिर हमें जो प्रूव करना है, जो शो करना है वो लिखना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। क्या करना है, इनर ट्रायंगल, कौन सी दो ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये दोनों हमने ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ABC और ABD। ट्रायंगल ABC और ABD में हमारे पास पहले से ही दो चीजें गिवन है, AC साइड AD के इक्वल है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आप इसको नाम लिख सकते हो एंगल CAB DAC, ये आपस में इक्वल है। ये हमारे पास दोनों क्या है, गिवन है। पीछे रीजन लिखना जरूरी है कि हमने इनको इक्वल क्यों दिखाया। अब यहां से देखना AB साइड, AB जो साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल के अंदर है, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर है तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल ही होगी। तो AB जो साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल में है, तो हमारा ये क्या होगी, कॉमन होगी, कॉमन लाइन होगी, कॉमन साइड, लाइन नहीं बोलेंगे, कॉमन साइड। अब हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए और हमारे पास तीन चीजें आ गई, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ABD, साइड बाय साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, यही उसने पूछा था, यही उसने हमसे पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल इजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ABCD is an equilateral if which AD equal to BC and angle DAC, DAB और CBA। देखो डायग्राम उसने दिया हुआ है, ये ABC, ये AD, ABCD, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है और ये वाला एंगल इसके कह रहा है। गिवन क्या है हमारे पास, AD इक्वल टू BC, उसके बाद एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC, इसका सेकंड पार्ट है BD इक्वल टू AC, थर्ड पार्ट है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। डायग्राम आपके पास दिया हुआ है, गिवन उसने क्या क्या दिया हुआ है, दो चीजें हमारे पास दी हुई है। तीसरा हमसे प्रूव करना पूछा है ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD
भाई ये वाली ट्रायंगल। डायग्राम के अंदर अगर समझ नहीं आए तो आप उसको खोल के लिख लेना। सॉरी यहाँ पे डी पॉइंट। दूसरा ट्रायंगल क्या पूछिए, बी ए सी। बी ए सी मतलब ये वाले ट्रायंगल, यहाँ पे सी बी ए सी। अब उसने ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दी हुई है। अब ये वाला एंगल दोनों में है, ये वाला एंगल दोनों में ही है। सॉरी ये एंगल दिया हुआ है उसने कि एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हमारे पास उसने दिया हुआ है। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज यही होगी भाई ए बी जो साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल में हमें दिख रही है। जो ए बी साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल के अंदर है। कॉमन ट्रायंगल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही सेम हो जाएगा कि दोनों ही ट्रायंगल में ए बी जो साइड है वो क्या है, कॉमन है। अब हम कौन कौन सी ट्रायंगल ले लेंगे, in a triangle ABD and triangle BAC, हमें ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। दोनों ही ट्रायंगल में दो चीज हमारे पास गिवन है, AD इक्वल टू BC और एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। ये दोनों चीज हमारे पास क्या है, गिवन है। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, जो ए बी साइड है वो क्या है, कॉमन है। ए बी साइड क्या है, कॉमन। तो ए बी साइड तीन चीज हमारे पास होनी चाहिए। अगर तीनों है तो हमारे पास क्या होगी, ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हमारी ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉमन। अब उसने थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ है, बी डी इक्वल टू ए सी। BD इक्वल टू AC। भाई ये दोनों ट्रायंगल के अंदर है, भाई ये इस वाली ट्रायंगल के अंदर है और ये इस वाली ट्रायंगल, और अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। तो यहां से हमारा BD इक्वल टू AC बाय CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये लिखा हुआ है पहले ही पेज पे, आपके जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसी में बताया हुआ है और मैंने भी बताया था। ये होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कुछ पार्ट इक्वल हैं तो वो हम दूसरे पार्ट भी हम उनको इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से BD इक्वल टू AC हो गया। अब क्या पूछ रहा है थर्ड पार्ट में, एंगल ABD ये वाला एंगल और एंगल BAC ये वाला एंगल। भाई ये इस ट्रायंगल के अंदर एंगल था और ये वाला इस ट्रायंगल के, तो बाय CPCT हमारा ये एंगल भी क्या हो गया, ये एंगल भी हमने क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। बिल्कुल इजी है भाई। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है AD और BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट AB दिया हुआ है, उस पे BC और AD ये दोनों ही इक्वल परपेंडिकुलर है। मतलब कहने का मतलब BC इक्वल टू AD परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अब कह रहा है कि शो दैट कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को। अब उसने क्या बोला है कि हमें ये बताना है कि CD बाइसेक्ट दी साइड AB। AB साइड जो है, AB लाइन सेगमेंट है, उसको बाइसेक्ट कर रही है। कहने का मतलब BO इक्वल टू OA, ये वाली चीज हमें इक्वल दिखानी है। और ये वाली चीज इक्वल कब दिखा सकते हैं, जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे, देखो
हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल BOC एंड AOD, ये वाला। अब देखो ये वाली चीज उसने दी हुई है BC इक्वल टू AD। अब परपेंडिकुलर है तो एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल DAO इक्वल टू एंगल CBO 90 डिग्री। दोनों ही एंगल क्या है? 90 डिग्री। अब ये वाला तीसरी चीज हम क्या दिखाएंगे? तीसरी चीज हम क्या दिखाएंगे? जब हमने एक चीज पढ़ी थी लाइंस एंड एंगल चैप्टर में, जब दो लाइंस आपस में क्रॉस करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है। क्या बनता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां से हमारा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गया। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। रीजन क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, अपोजिट्स एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जब तीन चीजें हो गई, तीन चीजें हमारे पास क्या है? एंगल, एंगल, साइड। तो हमारी ट्रायंगल क्या होगी? BOC कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल AOD। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो यहां से ये पार्ट आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। OA इक्वल टू OB बाई CP/CD, बाई CP/CD। बिल्कुल ही इजी है, समझ आया होगा सबको। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। आज 5 क्वेश्चन तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने चैप्टर 6 पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल, उसी के ऊपर बेस है। कह रहा है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइन्स। L और M ये दो पैरेलल लाइन है। इंटरसेक्ट बाय द अनदर पेयर ऑफ द पैरेलल लाइन। अनदर पेयर ऑफ द पैरेलल लाइन ये PQ, ये P और ये Q दोनों पैरेलल लाइन है। तो कह रहा है कि आपको प्रूव करके बताना है कि ट्रायंगल ABC और D, ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CDA। ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CDA। ये चीज हमें अब हमें चैप्टर पढ़ा था लाइंस एंड एंगल, उसमें पढ़ा था कि दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्स लाइन उनको काटती है तो हमारे पास बहुत सारे एंगल बन के आते थे। अब यहां से देखो ये एक ट्रांसवर्स लाइन होगी भाई, ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्स लाइन होगी। ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल नाम दे दो एंगल 1 2 3 4 इन आर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब यहां से हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो चैप्टर 6 में पढ़ा था वो हमें याद होना चाहिए। जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो आपको याद होनी चाहिए। मैथ में ऐसा ही होता है, कोई भी कभी भी यूज आ सकता है। जैसे वो फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटी होती है प्लस बी का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर, वो कहीं भी यूज में आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर है। अब तीसरी चीज क्या? ये तो हमारे पास दो ही चीज हुई, हमें तो तीन चाहिए ना। तो तीसरा क्या हो जाएगा? AC। AC हमारी क्या है? कॉमन साइड होगी। कॉमन साइड होगी तो दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल क्वेश्चन नंबर 8 है। कल करते हैं आगे कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर